दीदी आज क्या कर रहे हैं किचन में? दीदी, हाँ छोटी बोलो। दीदी आप किचन में क्या कर रहे हैं? खाना बना रही हूँ छोटी। इतना जल्दी दीदी? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है और आप किचन में आ गए हैं। अरे छोटी, आज मकर संक्रांति है ना, तो आज सुबह सुबह ही उठ करके मैं नहा वहा करके नए कपड़े पहन कर मैं आ गई रसोई में खाना बनाने, क्योंकि आज मेरा भाई आने वाला है। हाँ छोटी, हर मकर संक्रांति में तो मेरी माँ भाई के द्वारा कुछ न कुछ सामान भेज ही देती है पूरे परिवार के लिए। आज सुबह सुबह ही रसोई से इतना अच्छा अच्छा खुशबू आ रहा है। इतना सुबह सुबह कौन उठ गई है? चलो कोई बात नहीं, आज लगता है टेस्टी टेस्टी खाना मुझे मिलेगा खाने को। नहीं, एक बार मैं चेक ही कर लेती हूँ ये दोनों बहुएं कर क्या रही है रसोई घर में। अरे बड़ी, इतना सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जाने वाली है? सासू माँ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मेरा भाई आ रहा है। भाई? हाँ सासू माँ, मेरा भाई आने वाला है। पर क्यों बहू, आज तो कोई पर्व भी नहीं है। देखे ना सासू माँ, आप भूल गए। सासू माँ, आज मकर संक्रांति है, तो मेरा भाई तो आएगा ही। अरे बहू, आज खुशी के चक्कर में इतना तुम भूल गई है? आज मकर संक्रांति है कि कल है? मकर संक्रांति तो सासू माँ 14 तारीख को न मनाया जाता है। अरे बहू, पहले मनाया जाता था, लेकिन अब से 15 तारीख को मनाया जाता है। तुम फालतू में ना अपना भाई को बुला ली आज। आज क्या यहाँ मकर संक्रांति हम लोग मना रहे हैं? सासू माँ, बड़ी दीदी जो उठते थे 8 बजे ना, आज ना 5 बजे ही उठ करके नहा करके और किचन में खाना बना रहे थे। मैं भी देख करके अचंभव हो गई कि अरे आज बड़ी दीदी को क्या हो गया है। उड़ा लो मेरा मजाक। और खाने क्या है तुम्हारा? बड़ा, मैं 8 बजे उठती थी, 6 बजे डेली उठती हूँ। 8 बजे मेरा बदनाम मत करो उठने का। दीदी मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं डेली तो नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आप उठते हैं। देखो छोटी, मजाक उतना ही करो जितना अच्छा लगे। ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बोलो मत मेरे पास। 100 दिन में एक दिन उठ करके 6 बजे नाश्ता बना लेगी तो लंबा लंबा दे रही है, और दिन तो 9 बजे तुम उठती है। अरे तुम लोग लड़ने क्यों लगी है इतना छोटा बात में? देखिए सासू माँ, आप अपनी छोटी बहू को समझा दीजिए। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इस तरह से मेरा मजाक न उड़ाया करे। क्यों दीदी, आप मजाक उड़ा सकते हैं? मैंने कब तेरा मजाक उड़ाया? जब मेरे से खीर में चीनी की जगह पर नमक डल गई थी तो आपने नहीं मजाक उड़ाया था उस समय? और यहाँ तक कि रिश्तेदार में फोन कर करके हर जगह हल्ला कर दिए कि मुझे खीर तक नहीं बनानी आती है। बस करो तुम लोग। मुझे क्यों बोल रहे हैं सासू माँ? बड़ी दीदी को बोलिए ना। शुरुआत तो यही करते हैं। अच्छा ठीक है, ये शुरुआत करती है ना। इसके यहाँ से तो आज मकर संक्रांत का सारा सामान आ रहा है, पर तुम्हारे यहाँ से कब आएगा मकर संक्रांत का सामान? ये सब का मेरे यहाँ रिवाज नहीं है। मकर संक्रांति में मायके से सामान आना चाहिए, तीज पर आना चाहिए मायके से सामान। शादी तो मेरी यहाँ हुई है, तो हर बार क्यों मैं मायके पर ही डिपेंड रहूं कि वहाँ से मेरा सामान आएगा? और वैसे भी मैं पुराने जमाने की औरत नहीं हूँ कि पुराने जमाने में आते थे ना सबके मायके से सामान, वैसे ही मेरे मायके से भी आए। छोटी, तो तुम मुझे बोल रही है, मेरे ऊपर ताना मार रही है? मैं किसी के ऊपर कुछ बोल नहीं रही हूँ। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई मतलब नहीं है। माँ, क्या हो गया माँ? इतना जोर जोर से आवाज बाहर तक जा रही है। सब पास पड़ोस वाले तुम्हारे दरवाजा पर खड़ा होकर के कान लगा करके सुन रहे हैं तुम लोगों का बात। आखिर किस चीज के लिए तुम लोग लड़ाई कर रही है? अरे क्या बताऊं बेटा तुम्हें, ये दोनों बहुएं मेरी नाक में दम कर रखी है। एक के यहाँ से मकर संक्रांति का सामान आता है तो दूसरा उसका ताना मारती है। ताना मारने के सिवाय आता ही क्या है इसे? अगर संक्रांत में इसके मायके से कुछ आता ना तो ये पता नहीं और ये क्या करती। झूठ मूठ के ना देने के कारण ये लोग रिवाज बनाते हैं कि मेरे यहाँ का रिवाज नहीं है। दीदी आप बहुत बोल रहे हैं। अरे चुप कीजिए आप लोग। आप लोग की बाहर में कम हो रही है बेइज्जती? अगर कम लग रही है तो जाइए बाहर जाकर लड़िए। ये घर को महायुद्ध का क्षेत्र बना रखे हैं। सीधी सादी सास मिल गई है ना, इसीलिए दोनों लड़ते हैं। मेरे घर में जाकर देखिए तो पता चलेगा आप लोग को। मकर संक्रांत के कारण मेरी सास इतना डांटी है ना मुझे कि तुम्हारे यहाँ से अभी तक मकर संक्रांत का कुछ सामान नहीं आया है। अब तक नहीं आया, तब कब आएगा? इसी कारणवश मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ तो आई तो यहाँ तो अलग ही महाभारत चालू है। और आप छोटी भाभी रिवाज बोल करके अपना पल्ला झाड़ते हैं ना। मेरी सास की जैसी आपकी सास मिली होती ना तो रिवाज का मतलब अच्छा बता देती। बस आप ही का कमी था गुल्लू, वो आप आकर के पूरा करती है। अरे बस करो तुम लोग,
तुम ही लोग के कारण मेरी इतनी थुथु हो रही है। छोटी बहू, तुमने क्या मुझे कल सिखाई थी कि सासू माँ क्या गुल्लू का ये मकर संक्रांत का सामान भेज रहे हैं? ये पुराना परंपरा छोड़ दीजिए, अब ये सब कोई मानता नहीं है। फालतू में देंगे आप तो आपकी मजाक उड़ाया जाएगा। ये देखो सामने नतीजा तुम्हें दिख रहा है। तुम तो जब से आई है तब से सारे परंपरा बंद करवाते जा रही है और हर जगह मेरी थुथु होते जा रही है। मैं ही पागल हूँ, मैं यही गलती करती हूँ कि तुम लोग को हाँ में हाँ मिला करके चुप हो जाती हूँ। इसी के कारण मेरी बेटी भुगतती है। सीमा, भैया, नमस्ते भैया। खुश रहो सीमा। भैया चलिए ना रूम में बैठिए ना। क्या हुआ सीमा, इतना तुम्हारे यहाँ शोर हो रहा? ऐसी कोई बात नहीं है भैया। ओ, मकर संक्रांति कल है ना, मैं आपको आज ही बुला ली। इसी बात पर सब मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कोई झगड़ा उगड़ा कुछ हो नहीं रहा था भैया। हाँ हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सासू माँ, देखिए ना भैया ने क्या क्या लाया। मैं बाद में देखूंगी बहू, जा अपने भैया के लिए खाना निकालो। अभी निकाल रही हूँ सासू माँ। और बेटा, घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है माँ जी। माँ जी, सामान थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि माँ घर पर नहीं थी, वो अपना मायके गई हुई है और मेरी पत्नी थी, उसे जैसा लगा वैसा दे दी है। तो थोड़ा कमी ज्यादा हो गया होगा तो बता दीजिएगा, कुछ गलती भी हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा माँ जी। अरे नहीं बेटा, ये सब की क्या जरूरत थी। मैं तो बराबर बहू से बोलते रहती हूँ कि बहू अब अपना मायके वाले को परेशान करना बंद करो। नहीं माँ जी, एक पर्व त्योहार ही तो होता है कि हम लोग अपना प्यार दिखाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग अपना जबरदस्ती कुछ देते हैं। ठीक है माँ जी, बहुत देर तक मैं रहा, अब मैं चलता हूँ माँ जी। शाम हो जाएगी तो फिर गाड़ी वाड़ी मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना। सासू माँ, ये आपकी साड़ी है, और ये देखिए, ये छोटी के लिए है, देवर जी के लिए है, और ये ससुर जी के लिए है, और ये देखिए कुछ बच्चों के लिए भी है। और सासू माँ, कुछ तिलकुट है और रेवड़ी है, और यही सब जो आपका फेवरेट है ना, वो मैं अपनी माँ को बता दी थी। वो सारे फेवरेट आपका चीज दी है माँ, देख लीजिएगा। हाँ हाँ बहू, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि तुम्हारी माँ है ना, कभी भी नहीं भूलती है मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। छोटी बहू। हाँ बोलिए सासू माँ। ये देखो बहू, तुम्हारे लिए भी साड़ी आया है, ये देखो तो अच्छा लग रहा है तुम्हें? छोटी, तुम्हें पसंद आई ना अपनी साड़ी? मेरी माँ मेरे से पूछ रही थी कि तुम्हारी छोटी देवरानी की कौन सी कलर पसंद है। तुम्हारा जो फेवरेट कलर था वो मैं माँ को बता दी थी, उसी कलर में से साड़ी भेजी है मेरी माँ ने। और गुल्लू, हाँ भाभी, ये लीजिए। क्या है भाभी? ये आपका मकर संक्रांति का गिफ्ट है, मैंने कल ही आपके भैया से मंगवा ली थी। आपको पसंद आई ना गुल्लू? अरे हाँ हाँ भाभी, बहुत अच्छी साड़ी है, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि आप इतना अच्छा साड़ी मुझे देंगे। और ये मेरी सास के लिए भी आपने अच्छा खरीदा है। मैं कितना गलत थी, बड़ी दीदी को कितना बुरा भला मन में सोचती थी, लेकिन ये बड़ी दीदी का मायके वाला भी कितने अच्छे हैं, जो मैं कभी सोची नहीं थी कि इतना अच्छा साड़ी मुझे मिलेगी। मैं अपने मायके में बोल बोल कर थक गई थी कि मकर संक्रांति का सामान चाहिए, लेकिन मेरी भाभी ने भेजी नहीं। तभी तो मैं पुरानी परंपरा का नाम दे करके मैं बचना चाहती थी। सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव की हूँ आज। अरे छोटी, तुम माफी क्यों मांग रही है? मैं भी तो तुमसे बुरा ही व्यवहार की। बहनों में तो होती ही है नोक-झोंक, वो सब अब भूल जाओ। अब उदास मत हो, चलो खुशी खुशी आज मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं सब मिलजुल कर। थैंक यू दीदी, मुझे माफ करने के लिए। कोशिश करूंगी दीदी कि अब से मेरे से कोई गलती ना हो।